हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल प्रिंस एजुकेशन जयपुर पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक पास्ट कंटिन्यूस टेंस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं। हमने इससे पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात की थी और दोस्तों इसको हम अच्छे से समझेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। और दोस्तों, आप कमेंट्स नहीं करते हो, कमेंट्स में कंजूसाई नहीं होनी चाहिए। कमेंट्स हमेशा करते रहिए। कमेंट से हमारे को पता लगता है कि हमारी क्लास कैसी जा रही है। तो इसी बीच दोस्तों हम बात कर रहे हैं इसके आगे। जैसे मान लीजिए हम देखते हैं इसमें इसकी हिंदी पहचान देख लेते हैं। हम हिंदी पहचान की बात करता हूं दोस्तों। तो हिंदी पहचान इसके अंदर रहा था, रही थी, रहे थे, और ये भी हो सकता है इसका जैसे हुआ था, हुई थी, हुए थे, etc आदि हो सकते हैं दोस्तों। ये हिंदी पहचान है। यदि हिंदी के सेंटेंस के लास्ट में आपको ये मिल जाए तो आप पहचान जाना कि ये कौन से टेंस का सेंटेंस है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस का। अब दोस्तों इसके बाद में हम बात करते हैं एडवर्ब की। एडवर्ब को क्या बोलते हैं हिंदी में? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण बोलते हैं दोस्तों। इसके अंदर क्या होता है, जैसे मान लीजिए इसमें लिखता हूं मैं देन, इन, दोज डेज। ठीक है। फिर इसके बाद में हम बात करते हैं एट, दैट प्लस एनी टाइम। एनी टाइम का मतलब समझते हो? जैसे दोस्तों एट, दैट, मंथ हो गया। जैसे एट, दैट, ईयर हो गया। ऐसे ही दोस्तों काफी लगेंगे जो भी ओवर है, डेज वगैरह वगैरह सब इसके एट, दैट के बाद में लग जाएंगे। तो दोस्तों अपने को समझ में आ रहा है, ये चीज समझ में आ रहा है तो दोस्तों आप इसके हेल्पिंग वर्ब भी समझ लीजिए। हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं तो इसमें हेल्पिंग वर्ब में वाज और वर, ये आर है दोस्तों। वाज और वर का प्रयोग किया जाता है। ये किया जाता है एक वचन, जिसको इंग्लिश में सिंगुलर बोलते हैं, और ये किया जाता है बहुवचन, जिसको इंग्लिश में प्लूरल बोलते हैं। तो इसी प्रकार दोस्तों आप इनको देख लीजिए। अब देखने के बाद में दोस्तों आपको पता है कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस में आपको पता है कि मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या आएगा? ing आएगा। तो आपको समझ में आ रहा है दोस्तों? समझ में आ रहा है तो कमेंट्स करके बताइए। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में हम इसके पॉजिटिव के सेंटेंस देखेंगे, फिर नेगेटिव के, फिर इंट्रोगेटिव के, फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव के। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा मेरे हिसाब से। अब दोस्तों हम बात कर रहे हैं इसके बाद में, जैसे इसके पॉजिटिव की बात करते हैं हम। इसमें पॉजिटिव में क्या होता है दोस्तों? कुछ नहीं है, बस सिंपल सा फंडा है। इसमें आपको एक बार में समझ में आ जाएगा कि क्या चीज। टेंस कोई हार्ड टॉपिक नहीं है दोस्तों। टेंस को हम टेंस अपने को लोगों को टेंशन दे देता है, पर हम टेंस को टेंशन देंगे। पॉजिटिव सेंटेंस को क्या बोलते हैं? सकारात्मक वाक्य। दोस्तों इसका फॉर्मूला देखते हैं पहले। कि फॉर्मूला जरूरी है अपने को। फॉर्मूला को हिंदी में क्या बोलते हैं? सूत्र। तो पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब वाज या फिर वर, जिसको हेल्पिंग वर्ब के तौर पर भी बोला जाता है। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, कंटिन्यूस है तो प्लस ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मूला होता है दोस्तों इसका। दोस्तों इसके बाद में इसके एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल से अपने को और भी समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार किसका प्रयोग कैसे किया जाता है, कैसे नहीं किया जाता। जैसे दोस्तों मैं इसका एग्जाम्पल लिख देता हूं। जैसे कुछ अधिकारी पूछताछ कर रहे थे। दोस्तों ये एक सेंटेंस है। आपको इससे समझ में आ रहा होगा कि हाँ लास्ट में रहे थे आ रहा है, हिंदी पहचान है तो ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का है। तो दोस्तों इसी बीच हम इसकी एक बात और करते हैं। इसके मध्य आपको इसको समझाते हैं, क्योंकि समझने के बाद आपको सेंटेंस से ही अच्छे से समझ में आएगा।
और दोस्तों हम ज़्यादा सेंटेंस नहीं देखेंगे क्योंकि आज से पहले हमने 2-2 सेंटेंस देखे थे। अब हम एक एक सेंटेंस में समझेंगे क्योंकि आपको एक एक सेंटेंस में ही अच्छे समझ में आ जाएगा। यदि आपको समझ में नहीं आए तो बार बार आप वीडियो को देखिए और पिछले वाला वीडियो भी ज़रूर देखिए, क्योंकि दोस्तों एक सेंटेंस के अंदर सबको समझ में आ जाता है यदि आप शुरू से वीडियो देख रहे हो तो। यदि शुरू से नहीं देख रहे हो तो कोशिश करना है कि शुरू से टेंस देखा जाए, क्योंकि बीच में से कभी भी कोई चीज़ अपने को समझ में नहीं आती दोस्तों कि कौन सी क्या चीज़ है। समझ में आ रहा है? यदि आप डायरेक्ट ही जाके कोई काम पे लग जाओगे, मान लीजिए आपने कोई इंजीनियरिंग की और इंजीनियरिंग में जाते हैं आपको ऐसे बोला कि आपको पहले सिखाया नहीं गया बेसिक तौर पर, आपको जाते ही बोला कि आप जाइए गाड़ी सुधारिए। अब आपको गाड़ी सुधारना आता ही नहीं है, आपको बस उसका ऐसे समझ में आता है कि ये गाड़ी है बस। अब जाके आपको तब तक आपको कोई बेसिक पता नहीं होगा, तब तक आप गाड़ी नहीं सुधार सकते। समझ में है? और सुधार भी दोगे तो ऐसे सुधारोगे कि पता नहीं कहाँ पे जाके गिर कहाँ पे चलेगी, वो चलाओगे दिल्ली और जाएगी मुंबई। समझ में आ गया कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि चलाते चलाते बीच में ही हो जाएगी खराब। तो इसी प्रकार दोस्तों उससे अपने को ऐसा काम नहीं करना है, अपने को ऐसा काम करना है कि जो मजबूत हो। मजबूत ऐसे ही हो सकता है जब आप शुरू से वीडियो देख रहे हो लास्ट तक बनी हुई हो, तभी जाके मजबूत हो सकता है काम। तो कुछ समझ में आ रहा है आपको? तो इसी प्रकार दोस्तों हम देखते हैं इसको। तो देखना दोस्तों, आप एक ही सेंटेंस में अच्छे समझाऊंगा मैं आपको। मैं बात करने जा रहा हूं दोस्तों, जैसे मान लीजिए सम जो कुछ अधिकारी है इनको बोलेंगे सम ऑफिसर, क्योंकि आपको पता है कि सम यानी क्या होता है कुछ, ऑफिसर OFFICERS ऑफिसर्स, क्योंकि बहुवचन है तो एस लगेगा, ऑफिसर्स हो गया। अब आपको पता है कि मैंने अभी बताया था प्लूरल के साथ वर आएगा, एक वचन के साथ वह जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा वर। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या कर रहे हैं, इंक्वायरी, तो INQUIRING इंक्वायरिंग। तो हो गया दोस्तों। तो दोस्तों इसी बीच आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने किस प्रकार इसको बनाया है। देखिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए अपने को पहले सब्जेक्ट चाहिए था तो हमने सब्जेक्ट द ऑफिसर लिया, ऑफिसर के बाद अपने को इन दोनों में से हेल्पिंग वर्ब में से एक चाहिए थी, क्योंकि इसका मतलब होता है ऑब्लिक, कोई सा भी हो सकता है इनमें से। तो हमने पहले जो अपना बहुवचन है तो बहुवचन के लिए हमने वर्ब का प्रयोग किया, सही है। इसके बाद में मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से दोस्तों क्या होती है, इंक्वायर यानी क्या होता है, जांच पड़ताल करना, पूछताछ करना। अब इसके क्या लग जाएगा दोस्तों, ING, तो इंक्वायरिंग हो जाएगा। तो समझ में आए दोस्तों? अब इसी भी दोस्तों इसमें एरर छाड़ते हैं हम, क्योंकि एरर छाड़ना बताना जरूरी है। वैसे तो इसमें एरर में कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको दिक्कत करे। बस दोस्तों इसमें एक बात कर सकता है, जैसे मान लीजिए इसमें क्या कर सकता है, बस ये कर सकता है इसमें एस हटा देगा। अब आपको पता है कि सम ऑफिसर एक होता है, ऑफिसर्स बहुत से होते हैं अधिकारी। तो इसी बीच में आपको समझ में आएगा कि बहुत से ऑफिसर आए थे वो तो जांच पड़ताल करने के लिए, तो जांच पड़ताल करने के लिए बहुत से ऑफिसर आए थे, तो इसी बीच इसके क्या लगना चाहिए, एस लगना चाहिए। तो कौन से पार्ट में मिस्टेक है, इस पार्ट में मिस्टेक है, ठीक है। तो इसी बीच दोस्तों अपने को समझ में आ गया होगा। यदि समझ में नहीं आए तो फिर मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि वीडियो को दोबारा देखना, कोशिश करना है कि कोई चीज़ आपको एक बार में समझ में आ जाए। दोस्तों यदि आपको कोई चीज़ एक बार में समझ में आ जाए तो बहुत बेटर है, यदि नहीं समझ में आती तो बार बार आप उस वीडियो को देखिए। क्योंकि मैंने पहले भी एक वीडियो के अंदर मोटिवेशन कोट बताया था कि वो लड़का था, वो बार बार किसी पानी से, कुएं से पानी निकाल रहा था, बार बार रस्सी को घिस रहा था, तो रस्सी को जो पत्थर था वही वहीं से घिस जाता है जहाँ से रस्सी, पर रस्सी के कुछ भी नहीं होता। तो दोस्तों ऐसा क्यों, क्योंकि बार बार कोई चीज़ की आप प्रैक्टिस करते हो तो वो चीज़ ऐसी ही अपने काम में आती है। तो कुछ समझ में आए दोस्तों? तो दोस्तों बार बार प्रैक्टिस करिए आप। अब इसी बीच दोस्तों हम इसमें नेगेटिव देखते हैं, नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं हम। तो आप देखिए नेगेटिव सेंटेंस और समझते हैं इसी प्रकार इनको, नेगेटिव सेंटेंस को भी। नेगेटिव सेंटेंस को नकारात्मक वाक्य बोलते हैं। नेगेटिव सेंटेंस को क्या बोलते हैं, नकारात्मक वाक्य। तो इसी बीच दोस्तों हम ये देखते हैं कि जैसे मान लीजिए हम इसके अंदर बात करते हैं, नेगेटिव है तो नेगेटिव में आपको पता है कि मेन क्या होता है, नोट यानी क्या होता है, नहीं। दोस्तों इसमें ये समझेंगे हम अच्छे से कि किस प्रकार इसका फॉर्मूला यूज होता है और किस प्रकार इसका प्रयोग होता है। आपको पता है दोस्तों, जैसे फॉर्मूला मैं बार बार नहीं लिखूंगा, सूत्र होता है इसका। अब जैसे मान लीजिए पहले सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद में अपनी हेल्पिंग वर्ब हो गई। हेल्पिंग वर्ब आपको पता है कि दो है, वाज और वर। फिर हो गया नॉट, फिर हो गया मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, फिर क्या हो गया ऑब्जेक्ट।
कुछ समझ में आ रहा है दोस्तों? समझ में आ रहा है तो मेरे को बताइए कि हाँ सर समझ में आ गया। दोस्तों इसके बाद में हम बात कर रहे थे, जैसे मान लीजिए इसके बाद में कोई भी सेंटेंस लिख देता हूँ मैं अभी। सेंटेंस मान लीजिए, सेंटेंस यानी क्या होता है? वाक्य। तो दोस्तों इसका हम वाक्य देखते हैं इसी बीच। जैसे मान लीजिए कोई सिंपल सा बना देते हैं, क्या वह नहीं खेल रहा था? क्या वह नहीं खेल रहा था? तो दोस्तों इसको बनाते हैं पहले सॉरी वह नहीं खेल रहा था। तो दोस्तों इसको हम देखते हैं, वह का क्या हो जाएगा दोस्तों? सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट क्या आएगा इसके अंदर? ही, क्योंकि लड़का है, लड़की होती तो क्या आता है? क्या वह नहीं खेल रही थी? तो लड़का है इसलिए ही आएगा, और लड़की होती तो क्या आता दोस्तों? सी आता। इसी के बीच अपने को एक वचन है, तो एक वचन के साथ में क्या आएगा दोस्तों? वाज के बाद में इसमें नोट लगा देंगे हम। नोट लगाने के बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखिए दोस्तों, प्ले और प्लेड। सेकंड भी यही होती है, थर्ड भी यही होती है, फर्स्ट ही होती है। फर्स्ट अपने को प्ले चाहिए तो हमने प्ले लगा दिया, और उसके बाद में ING। तो यही अपना सेंटेंस हो गया दोस्तों। तो दोस्तों कुछ समझ में आया आपके? जैसे मान लीजिए पहले दोस्तों अपने को सब्जेक्ट की रिक्वायर्ड थी, हमने सब्जेक्ट लिया, फिर हेल्पिंग वर्ब लिया, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले, फिर उसके साथ में ING। ऑब्जेक्ट है नहीं इसलिए ऑब्जेक्ट लगाएंगे नहीं। तो इसी बीच दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार हम सेंटेंस बनाते हैं, क्योंकि दोस्तों कोई ज़्यादा लेवल का नहीं होता टेंस से, तो समझने पे दिक्कत होती है बच्चों को कि किस प्रकार ये बार में सूत्र वगैरह इनको समझना, या फिर समझाने पे दोस्तों डिपेंड होता है कि किस प्रकार स्टूडेंट इसको समझेगा। अब दोस्तों इसमें क्या गलती कर देगा? जैसे मान लीजिए इसमें दोस्तों कोई भी गलती नहीं करेगा, पर अपने को देखना है कि किस प्रकार अपने को पता लगेगा। मान लीजिए एग्जाम में ऐसा सेंटेंस आ गया, इतना सिंपल नहीं आएगा, फिर भी आप पहचान सकते हो। कितना भी मुश्किल आ जाए दोस्तों, वो तो सिंपल इसलिए लिखता हूँ क्योंकि आपके साथ में कई ऐसे भी स्टूडेंट है जो छोटे हैं, जो 12th पास करके पास आए हैं, कंपटीशन एग्जाम में उतरे हैं, और जो कोई 12th पास भी है वो इसको देखना चाह रहा है। तो हम दोस्तों क्या कर रहे हैं, NCERT बेस्ड ले रहे हैं टॉपिक अपना। तो NCERT बेस्ड ले रहे हैं तो अपने को छोटे से छोटे लेवल लेना चाहिए, छोटे से फिर बड़ा बना देते हैं। तो इसी प्रकार दोस्तों आपको जिस समझ में आना चाहिए, तो मैं छोटा से इसलिए लेता हूँ क्योंकि उनको भी समझ में आ जाए। तो दोस्तों जैसे मान लीजिए इसके बाद में हम बात करते हैं, जैसे पहले अपने को पता है कि उसका फॉर्मूला अपने दिमाग में आएगा कि सर ने बताया था कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जो वाज या फिर वर होती है, फिर उसके बाद में अपने को क्या चाहिए? नॉट, क्योंकि नेगेटिव है तो नॉट आएगा, फिर मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ पे खत्म हो जाता है। या वैसे तो एडवर्ब भी आती है, यदि एडवर्ब है तो सेंटेंस के अंदर। तो दोस्तों इसके बाद में हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कि अब इसके बाद अपने को सब्जेक्ट लेना है, तो सब्जेक्ट वह है तो वह की ही लगा दे। आपको पता है ही सब्जेक्ट हो गया, वाज हेल्पिंग वर्ब हो गई, वाज के साथ में आपको पता है एक वचन के साथ ही आता है वाज, तो ही है तो एक वचन हो गया। इसके बाद में नोट लगेगा, नेगेटिव है, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले हो गया, फिर उसके साथ में ING। तो आपको पता है कि इसमें कोई एरर नहीं है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा दोस्तों? आपका D ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन होगा? D ऑप्शन। तो दोस्तों आपको इसी प्रकार हमारे YouTube चैनल पर बने रहना है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बार बार बोलने की बातें नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये बार बार इसलिए बोलनी पड़ती है क्योंकि आपका कोई भी अच्छा सा ज़्यादा कहीं वगैरह कोई कमेंट प्राप्त नहीं हो रहा है हमारे को, इसलिए हमारे को बोलना पड़ता है। तो दोस्तों आप कमेंट्स करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि दोस्तों आपको इसी चैनल पर हर प्रकार की क्लासें उपलब्ध हो रही है। दोस्तों बाय चांस क्या होता है, हमारे को आपको पता होगा कि हमारे अभी इतनी सुविधा उपलब्ध नहीं है, कुछ टेक्निकल इश्यू की वजह से क्लासें टाइम पे उपलब्ध नहीं हो पाती। तो दोस्तों फिर भी हम कोशिश करते हैं कि आपको जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाली क्लासें हैं वो छूटे ना। इंग्लिश तो फिर भी आपकी हो जाती है। तो दोस्तों कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इस चैनल पर बने रहिए, अपने दोस्तों को ले आइए। तो दोस्तों इसी प्रकार सभी के माता पिता को मेरा प्रणाम। थैंक यू वेरी मच।